जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है, एक स्टोरी है गार्डियन की, अखबार की, जो कि ज़ाहिर बात है बरतानवी अखबार है। और बात ये की जा रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व इन वन वे और दी अदर। इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया। क्योंकि आपको याद होगा, थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं, जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं, उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझें कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड, 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया, 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है। ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो, आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें, ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है। वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें और बहुत सारे लोग थे। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेस हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। कि इंडिया की जो, ये गार्डियन अखबार कह रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये गार्डियन अखबार ये कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो वाई दे गॉट इंस्पायर्ड दिस मेथोडोलॉजी, से क्यों इंस्पायर हुए हैं। वो कहते हैं इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में फॉरेन सॉइल में इन्वॉल्व रही है। ये कहते हैं कि जी ये जो काम है ना, फॉरेन की एक पॉलिसी आई है, देखें इंडिया के सामने आती है। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा था कि हम इंडिया को कहते हैं फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन करें। इंडिया कनाडा को तो अकड़ गया, ठीक है। इस सिलसिले में भी अमेरिका को भी उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान वैसे नहीं पूछ सकता, एडवर्सरी है।
वो कहते हैं जाओ पास जाओ। अमेरिका को तो जवाब देना पड़ रहा है। वो स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने आज भी कहा है कि हम चाहते हैं फुल इन्वेस्टिगेशन हो और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ये एक मलेशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। जारी बात है, फॉरेन ऑफिस तो नहीं ना इन चीज़ों को स्टेटमेंट देते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। लेकिन इस बेशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो डीप स्टेट होती है वो एक और फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रही होती है। वो कौन सा फॉरेन ऑफिस को बताते होंगे? जो जो अमेरिका में हुआ और जो कनाडा में हुआ, क्या डॉक्टर जयशंकर को उस चीज़ का बताया गया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो डीप स्टेट वाज डायरेक्टली लिंक विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और वो अप्रूवल आई, अप्रूवल पे उन्होंने ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। देन उन्होंने अपने लोगों को कहा रिक्रूटमेंट करें, ये करें, वो करें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। सो मैं तो जैसे कहता हूँ कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं और किसी को पता नहीं होता। 4,000 पाउंड में, 4,000 पाउंड में बंदा भड़का देते हैं। 15 लाख पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं इतने एक अखा बंद करके जिस तरह नहीं वो बिल्ली जी ये वे कबूतर अखा बंद कर लेना, ये अखा बंद कर लेना। कहते हैं सानता नहीं पता क्या, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, ध्यान जाएगा, इधर होगा उधर होगा। ठीक है ना जी, हमारी किसने सुननी है? इधर तो कनाडा और अमेरिका का रौला मचा हुआ है। लेकिन आप भी जो मैंने पहले एक हमने डिस्कशन की थी, आप इमेजिन करें द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। ठीक है, सो ये जो बोल्ड मूव है उनकी, इस बोल्ड मूव को नोबडी हैज़ एनीथिंग फॉर दिस, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। किसी के पास कुछ भी नहीं है फॉर दिस, सब बस अपनी कहानियाँ रामलीला लगे ने, वो कम पाई जा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है इस सिलसिले में। अपने लोगों को बचा सकता है पाकिस्तान के? नहीं बचा सकता। लोगों के अंदर खौफ आ जाता है इस चीज़ से कि यार हमारा क्या है, दही तो फैर आ जाना, दही तो गोली आ जानी, तो बम आ जाना, एंज आ जाना। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे लोगों को मारते रहे हैं, जो मोटिवेशन उनके पास है, ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ये हमारे लोगों को मारते रहे हैं। अब ये नेक पवित्र बन के मस्जिद जाके नमाजा तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इन्होंने पढ़ो ताकि नो बडी एवर डेयर टू टारगेट अस एंड नो बडी एवर डेयर टू कम इन इंडिया एंड हिट अस इन कम इवन के कश्मीर। सारी बात है तो कश्मीर का है ना, इंडिया की वो तो नहीं। वो कह रहे हैं नो बडी एवर शुड डेयर टू डू दिस, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की स्टोरी में यकीन क्यों नहीं लोग करते? उसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट और उनकी लाइक माइंडेड एक पॉलिटिकल पार्टी होती है या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती है, और उसके मुकाबले में अपोजिशन जमातें होती हैं। वो जो अपोजिशन जमाते हैं वो कहते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है सब झूठ बोल रहे हैं, और वो सारा टाइम वो इंगेज रहते हैं। सो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो स्टोरी है, वो हुकूमत तो पैडल दे रही है लेकिन ऑपोजिशन नहीं मानती। सो दो तरह के पैरेलल और जो मीडिया है, मीडिया को परवाही को नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीडिया अपने चीज़ों मस्त मस्त मलंग है। लेट्स सी क्या होता है इसमें। बट दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, annoying, embarrassing situation for a security state like पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट है उसके लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है भाईजान, कि पाकिस्तान कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स पीपल। पाकिस्तान कैन नॉट प्रोटेक्ट। पाकिस्तान क्या कैपेसिटी नहीं है कि टीटीपी भी मार रहा है, आईएसके भी मार रही है, बलोच सेपरेटिस्ट भी मार रहे हैं, इंडिया की डीप स्टेट भी मार रही है, तो आपस में जो मार रहे हैं वो तो मार ही रहे, उन्होंने तो हिसाब किताब भी कोई नहीं, वो तो रोज़ लाशा डेग दिया। थैंक यू। जिन दोस्तों को मैंने नहीं बताया कि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, जिसका लिंक मैं इस शो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिस पे जो कि इन पर्सन पॉडकास्ट हुआ करेगा। गेस्ट को हम स्टूडियो में बुलाया करेंगे, उनसे गप मारा करेंगे,
एकेडमिक डिस्कशन होंगी, फॉरेन पॉलिसी पे होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे होंगी, सोसाइटियल डिस्कशन होंगी, दुनिया में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारा खित्ता कहाँ पे खड़ा हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से बात की जाए। उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने असातिज़ा से और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा।